विद्यार्थियों, गुड नून। आज पुनः आपकी ऑनलाइन क्लास लेते हैं और आज मैं आपको कोरोलेशंस, है ना, कोरोलेशन सहज संबंध के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, सहज संबंध कई प्रकार के होते हैं। संबंध सभी में होते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, पक्षी हो, यह प्राकृतिक चीज़ें हो, चाहे कोई भी दो संस्थाएं हो, डिपार्टमेंट हो, है ना, चाहे किसी भी रूप में अपन संबंध को देख सकते हैं। और जो सहज संबंध होता है, उस सहज संबंध को दो वेरिएबल्स, दो चरों के आधार पर बताने का प्रयास किया गया। टू वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? टू वेरिएबल्स, दो चरों के आधार पर, है ना। तो दो चर जो होते हैं, उन दो चरों को, अब यह दोनों चर आपके पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों चर आपके नेगेटिव हो सकते हैं। भाई, दो दोस्त, दो बेस्ट फ्रेंड हैं, राम और श्याम, और दो दुश्मन हैं, है ना। लेकिन उन दोनों के बीच में भी आपका सहज संबंध पाया जाता है। अगर वो दो दोस्त हैं, अब उन दोनों दोस्तों की जो दोस्ती गहरी होती जा रही है, उसके पीछे कारण क्या है ना। हो सकता है दोनों की सोच एक समान हो, दोनों के आचार विचार, उसके बिहेवियर एक समान हो, है ना, दोनों का एटीट्यूड एक समान हो, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बन रहे हों, है ना, एक दूसरे के साथ में उठते बैठते हों, काफ़ी टाइम स्पेंडिंग करते हों, तो उनमें दोस्ती अधिक आपके गहरी या और अधिक बढ़ती जाती है। और इसी प्रकार उसमें अब ये जो दोस्ती है, वो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव रूप में जा रही है ना, वो आपके एक पॉजिटिव रूप में जा रही है। इसी का अगर अपन देखें, एक नेगेटिव रूप में देखें अगर विद्यार्थियों, यही जो दोस्ती है कुछ वर्षों में बहुत अधिक गहरी हो गई थी, तो धीरे धीरे वापस आपकी इस दोस्ती में कुछ दरारें आ जाती है ना। किसी कारण से भ्रम पैदा हो जाता है, कुछ संशय पैदा हो जाता है, तो धीरे धीरे जो दोस्ती अधिक गहरी थी, धीरे धीरे वो दोस्ती धीरे धीरे आपके कमज़ोर पड़ती जाती है। एक दूसरे मिलना जुलना बंद कर देते हैं, एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे वो आपकी जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती एक सीमित मात्रा में रह जाती है। तो वो एक कहलाती है आपके नेगेटिव, है ना, क्या रहता है, नेगेटिव रिलेशंस। अपन कहते हैं कि नेगेटिव रिलेशन किस प्रकार का, जो दुश्मन हो उसमें भी नेगेटिव रिलेशंस, दो जो दुश्मन आपके हो रहे हैं, वो दुश्मन, जैसे दुश्मनी के बीच में भी आपका रिलेशंस है। अगर दुश्मन निभा रहा, तो वो दुश्मनी शिद्दत से निभा रहे हैं, एक दूसरे को दिखाना नहीं चाहते हैं। जब भी कोई ऐसा मौका चांस मिलता है, एक दूसरे को टूट पड़ते हैं, है ना। तो वो एक नेगेटिव चीज़ आपके, उसमें भी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी आपस में होता है ना। दो विद्यार्थी हैं, अब दो विद्यार्थी पढ़ने बहुत होशियार है, दोनों का जो ग्रोथ है वो अब पॉजिटिव जा रहा है ना। धीरे धीरे एक विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में आता है, अच्छा ग्रोथ करता है, सेकंड ईयर में अच्छा ग्रोथ करता है, थर्ड ईयर में अच्छा ग्रोथ करता है। एक विद्यार्थी फर्स्ट ईयर से ग्रोथ करता है, लेकिन सेकंड ईयर में डाउन हो जाता है, थर्ड ईयर फिर डाउन हो जाता है ना। तो जो एक विद्यार्थी वो कहता है पॉजिटिव संबंध, जो वेरिएबल्स है, वो वेरिएबल्स आपके वहाँ ग्रोथ कर रहे हैं, और यहाँ पर वेरिएबल्स आपके इसके नेगेटिव शुरू हो जाते हैं, है ना। तो विद्यार्थियों, किसी भी संस्था या किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में, दो चरों के बीच में, या दो संख्याओं के बीच में, दो परिवारों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में अगर संबंध सकारात्मक या नकारात्मक रूप से बढ़ते हैं, है ना, पॉजिटिव रूप में बढ़ते हैं या सकारात्मक रूप बढ़ते हैं, है ना, तो वो उसको अपन कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशंस या नेगेटिव कोरिलेशंस, सकारात्मक सहज संबंध या नकारात्मक सहज संबंध, है ना। उस सकारात्मक या नकारात्मक सहज संबंध को जानने के लिए सहज संबंध के कितने प्रकार होते हैं, कितने
प्रकार होते हैं ये भी आपको विद्यार्थियों जानना पड़ेगा, है ना। अब इसको जानने के लिए आपको विद्यार्थियों क्या करना है, सहसंबंध प्रकार कौन सा, देखिए एक तो है आपका एब्सेंस कोरोलेशंस, एक है आपका नॉर्मल कोरोलेशंस, एक है आपका मॉडरेट कोरोलेशंस, एक है आपका हाई कोरोलेशंस, एक है आपका वेरी हाई कोरोलेशंस, और एक है आपका परफेक्ट कोरोलेशंस। अब इसमें भी आपका दो तरह का, परफेक्ट पॉजिटिव कोरोलेशंस और इसमें भी आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरोलेशंस, है ना। पूर्ण धनात्मक सहज संबंध, पूर्ण ऋणात्मक सहज संबंध। मैंने इसको जो बताया है आपको, देखिए एब्सेंस कोरिलेशन ये आपका 0, 0 to 0, 0 के बीच में होता है। एक नॉर्मल होता है जो 0, 0 से 0.25 के बीच में होता है। एक होता है मॉडरेट जो 0.25 से 0.50 के बीच में होता है। हाई जो होता है 0.50 to 0.75 के बीच में होता है। एक होता है 0.75 से एक होता है आपका 99 के बीच में होता है। और एक परफेक्ट जो होता है 1.0 to 1.0 के बीच में होता है। नॉट मोर देन 1। देखिए विद्यार्थियों, एक से अधिक नहीं होता है, लेस देन 1। परफेक्ट जो होता है वो आपका 0.99 से 1 के बीच में ही आपका, एक से अधिक नहीं होता है। ये कहलाता है परफेक्ट कोरिलेशन। देखिए आज तक दुनिया में कहीं भी ऐसा परफेक्ट कोरिलेशन नहीं हुआ है। चाहे आपके पति पत्नी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी किसी के बीच में भी आपका इस तरह का संबंध नहीं पाया गया है, ना आपका कहीं देखा गया है विद्यार्थी। तो ये जो इसकी रेंज है कि कहाँ पर किस तरह का आपका कोरिलेशंस पाया जाता है। अब उसी कोरिलेशंस को आपको अलग अलग डायग्राम के द्वारा भी आपको दिखाना पड़ता है आपका, है ना। तो जो अलग अलग तरह के कोरिलेशंस आपके होते हैं, जैसे इसमें मैंने आपको बताया, देखिए एक तो पॉजिटिव कोरिलेशंस, नेगेटिव कोरिलेशंस, एक है स्कैटर्ड कोरिलेशंस, बिखरे हुए कोरिलेशंस, है ना। स्कैटर्ड जो बिखरे हुए हैं आपके जो भी है ना, आपका जो भी है इस तरह से जो आपका बिखरा हुआ है ना। एक होता है आपका धनात्मक, एक होता है आपका ऋणात्मक, है ना। जो आपका इस तरह का जो आपका कोरिलेशंस आपका आ रहा है, देखो विद्यार्थियों ये जो मैंने आपको बनाया है, मैंने जो आपका इसके ऊपर जो ये लिखे हुए हैं, है ना, यहाँ पर ये उल्टा जो आपका आ रहा है, तो ये जो चीज़ें आपको पूरा क्लियर यहाँ पर नहीं आएगी, है ना। मैं अभी थोड़ा इसे बना रहा हूँ, मैं प्रोजेक्टर यूज़ नहीं कर रहा हूँ प्रोजेक्टर, क्योंकि कॉलेज बंद है, इस कारण से मैं अभी घर पे वो अभी मैं फैसिलिटी कर रहा हूँ थोड़ा। तो ये जो आपका एक सहज संबंध है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किसके बीच में कितना कोरिलेशंस आपका होता है, और कोरिलेशंस के प्रकार के बाद में कोरिलेशन ज्ञात करने कौन कौन सी विधियाँ हैं, कौन कौन से आपके मेथड्स हैं। देखो विद्यार्थियों, यहाँ दो तरह के आपके मेथड्स हैं, है ना। एक तो जो मुख्य है आपका वो कहलाता है कार्ल पीयर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस, है ना। और एक है आपका, अब इसमें भी आपके दो तरह के, एक तो आपका डायरेक्ट मेथड्स, यस बोलते हैं बेस्ड ऑन द अर्थमेटिक मीन, है ना। ये आपका समांतर माध्य पर आधारित है, ठीक है ना। ये प्रत्यक्ष विधि है जिसमें सबसे पहले आपको अर्थमेटिक मीन्स निकालना पड़ेगा, और अर्थमेटिक मीन निकालने के बाद में उसी मीन के आधार पर फिर आपको कोरिलेशंस ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये कार्ल पीयर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस, कार्ल पीयर्सन का सहज संबंध गुणांक ज्ञात करने का
ये जो आपका एक फर्स्ट है। सेकंड है आपका, देखिए ये तो आपका प्रत्यक्ष विधि होगी, है ना। एक इसी में आपका एज्यूम मेथड्स बोलते कल्पित माध्य के आधार पर याद करने का, है ना। तो कार्ल पीसिंग द्वारा 2 तरीके बताए गए हैं, है ना यहाँ पर। वैसे एक और तीसरा भी इन्होंने बताया था आपके कार्ल पीसिंग में, जिसको अपन बोलते हैं आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, लंबवत और क्षैतिजीय परिकल्पन के आधार पर, है ना। तो मुख्य रूप से अपन 2 ही मेथड को अपन यूज़ करते हैं आपके पास में यहाँ पर, है ना। तो ये जो 2 मेथड्स आपके पास में कार्ल पीसिंग के आपके आ रहे हैं, है ना। और ये जो सेकंड जो मुख्य है वो आपका रैंक कोरिलेशंस, रैंक कोरिलेशंस, है ना, कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक, है ना। तो ये जो कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक है ना, इसको आपको 2 तरह से आपको ज्ञात करना, ठीक है विद्यार्थियों। अब मैं एक आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, है ना, उस क्वेश्चंस को आप करें, क्योंकि ये मैंने सब कोर्स कराया हुआ है विद्यार्थियों आपको, है ना। ये सब कोर्स मैंने करा चुका हूँ, है ना। लेकिन मैं कुछ असाइनमेंट जो है ना, वो मैं देना चाहता हूँ आपको, और उस क्वेश्चंस को आप सोल्व करें, ठीक है ना। तो मैं दे रहा हूँ कार्ल पीसिंग का जो प्रथम जो आपका डायरेक्ट मेथड्स है, जिसमें आपको अर्थमेटिक मीन्स के आधार पर आपको सहसंबंध गुणांक आपको ज्ञात करना है ना विद्यार्थियों। वो सहसंबंध गुणांक आप ज्ञात करें। जो क्वेश्चंस है वो आप थोड़ा नोट कर लीजिए, है ना। इसमें आपके 2 सीरीज इसमें आपके होती है, एक होती है आपका एक्स सीरीज, एक होती है आपके वाई सीरीज, ठीक है विद्यार्थियों, है ना। यहाँ पर अब 2 सीरीज में यहाँ पर एक फर्स्ट में आप लिखते हो, सीरियल नंबर भी कर सकते हो, है ना। सीरियल नंबर भी देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये तो हमारे पास होगी क्रम संख्या। अब x जो वैल्यू है पास में, है ना, ये आपका x वैल्यू होगी और ये आपकी y वैल्यू होगी। देखिए x वैल्यू में आप 18 25 35 30 45 55 65 70 40 51 और 39, ठीक है विद्यार्थियों। ये मैंने एक्स वैल्यू लिखे, एक बार वापस सुन लीजिए। जो एक्स वैल्यू है देखिए आपके पास में सीरियल नंबर में, देखिए आपके पास में 1 में 18, सेकंड में 25, थर्ड में 35, फोर्थ में 30, फिफ्थ में 45, सिक्स में 55, 7 में 65, 8 में 70, 9 में 40, 10 में 51 और 11 में 39, ठीक विद्यार्थियों। ये तो आपकी x वैल्यू हो गई। अब मैं आपको लिखा रहा हूँ y वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर पास में सीरियल नंबर 11 है। देखिए y जो वैल्यू आप पास में आ रही है वो आपके 29, 46, 57, 48, 37, 69, 85, 79, 80, 95 और 32। विद्यार्थी ये मैं लिखी y वैल्यू, एक बार आप सुन लीजिए। जो y वैल्यू है फर्स्ट में है 29, सेकंड में है 46, थर्ड में है 57, फोर्थ में है 48, फिफ्थ में है 37, सिक्स में है 69, 7 में है 85, 8 में है 79, 9 में है 80, 10 में है 95, 11 में है 32। ये विद्यार्थियों के पास y की वैल्यू है। x ही मैंने पहले आपको बोल दी आपका। देखिए
18, 25, 35, 30, 45, 55, 65, 70, 40, 51 और 39। और y की है 29, 46, 57, 48, 37, 69, 85, 79, 80, 95, 32। ये आपका क्वेश्चंस है विद्यार्थियों। और यहाँ आपको काल पेरियंस का डायरेक्ट मेथड्स का प्रयोग करते हुए आपको काल पेरियंस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस ज्ञात करना है। काल पेरियंस का सहज संबंध गुणांक प्रत्यक्ष विधि के आधार पर, जिसमें अपन अर्थमेटिक मीन्स समांतर माध्य निकालते हैं और समांतर माध्य के आधार पर आपको इसका ये सहज संबंध आपको ज्ञात करना है विद्यार्थियों, है ना। आप ये क्वेश्चंस नोट कर लिया और मैंने कुछ जो बातें बताई है आपको क्वेश्चन के बारे में, सहज संबंध क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको उसकी रेंज बतानी पड़ेगी कि जो संबंध आप निकाल रहे हैं वो सहज संबंध आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो आपका किस तरह का है, एब्सेंस है, नॉर्मल है, मॉडरेट है, हाई है, वेरी हाई है या परफेक्ट कोरिलेशंस है। उसकी रेंज में वो भी आपका प्लस या माइनस, नेगेटिव या पॉजिटिव, धनात्मक या ऋणात्मक, दोनों तरह से आपको इसमें बताना है विद्यार्थियों। और बताएंगे तभी आप उसका आंसर सही तरीके से आपको ज्ञात कर पाएंगे। आप मेरे साथ में क्वेश्चंस को शेयर करें, आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट करें। सॉल्व आउट करने के बाद मुझे आप पुनः वापस आप बताएं कि सर किसका आंसर ये आ रहा है, फिर अपन टैली करेंगे। कोई सी प्रॉब्लम अगर आपका आती है तो प्रॉब्लम के साथ शेयर कीजिए, मैं आपके उस समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। और जो भी क्वेरीज होगी मैं उस क्वेरीज को आपके जो प्रश्नों का जो है मैं उत्तर देने का आपको प्रयास करूँगा, समझाने का और प्रयास करूँगा। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।